गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका इस साखी को सुनकर सद्गुरु पर अटूट विश्वास हो जाएगा। संगत जी कृपा करके साखी को पूरा जरूर सुने। संगत जी, जब भी मनुष्य के जीवन में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनका कोई उत्तर उसे समझ नहीं आता, जब हर ओर से रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं, जब अपनी ही मेहनत व्यर्थ लगने लगती है, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं और हर प्रार्थना मानो मौन होकर लौट आती है, तब मन के भीतर एक ऐसा प्रश्न जन्म लेता है जो शायद संसार के करोड़ों लोगों ने कभी ना कभी अवश्य पूछा होगा कि यदि मैं किसी का बुरा नहीं करता, यदि मैं ईश्वर का नाम लेता हूं, यदि मैं सेवा करता हूं, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सचमुच मालिक मुझे भूल गए हैं, या फिर यह सब मेरे कर्मों का परिणाम है? लेकिन संगत जी, आज की यह सच्ची साखी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस प्रश्न का उत्तर है जिसने अनगिनत लोगों की रातों की नींद छीन ली है। क्योंकि इस साखी के अंत तक आपको यह अनुभव होगा कि सतगुरु का कोई भी निर्णय बिना कारण नहीं होता, और उनका हर फैसला हमारी समझ से कहीं अधिक दूरदर्शी और कल्याणकारी होता है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत सरल, ईमानदार और मेहनती था। उसके पिता का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था, और उसकी वृद्ध माँ ही उसका संसार थी। अर्जुन सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, माँ के चरण छूता, थोड़ा समय सिमरन करता और फिर खेतों में काम करने चला जाता। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल दिया करते थे। किसी का काम अटक जाए तो अर्जुन सबसे पहले मदद के लिए पहुंच जाता। किसी गरीब के घर अनाज न हो तो चुपचाप रात में बोरी रखाता। किसी बूढ़े को दवा की आवश्यकता हो तो अपनी कमाई से दवा खरीद देता। वह कभी अपने उपकार का उल्लेख नहीं करता था, क्योंकि उसके पिता ने बचपन में उसे सिखाया था कि जो भलाई गिनाई जाए उसका फल उसी दिन समाप्त हो जाता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन का विश्वास था कि यदि मनुष्य सत्य के मार्ग पर चले तो मालिक स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन जीवन हमेशा हमारी कल्पना के अनुसार नहीं चलता। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें नष्ट हो गईं, कुएं आधे खाली हो गए और गांव के अधिकांश किसान कर्ज में डूब गए। अर्जुन ने भी अपनी पूरी जमा पूंजी खेत में लगा दी थी। उसे विश्वास था कि इस बार अच्छी फसल होगी, लेकिन प्रकृति की मार ने सब कुछ छीन लिया। फसल के नष्ट होते ही साहूकार ने कर्ज लौटाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने विनती की कि कुछ समय और दे दिया जाए, लेकिन साहूकार का हृदय कठोर था। उसने साफ शब्दों में कहा कि यदि 1 महीने में पैसा नहीं लौटा तो खेत उसके नाम कर दिए जाएंगे। अर्जुन घर लौटा तो उसकी मां ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा कि क्या हुआ बेटा? लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर बात टाल दी। वह अपनी मां को चिंता में नहीं डालना चाहता था। कुछ ही दिनों बाद उसकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इलाज कराना होगा, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। अर्जुन के सामने अब दो रास्ते थे, या तो मां का इलाज कराए या साहूकार का कर्ज चुकाए। दोनों काम एक साथ संभव नहीं थे। उसने बिना एक क्षण सोचे अपनी बची हुई रकम मां के इलाज पर खर्च कर दी। उसे लगा कि खेत फिर मिल जाएंगे, पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन मां दोबारा नहीं मिलेंगी। इधर गांव के कुछ लोग, जो पहले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, देखो इतना धर्म करता था, फिर भी हाल देखो। कोई कहता, नाम जपने से पेट नहीं भरता। अर्जुन बाहर से शांत रहता, लेकिन भीतर उसका विश्वास पहली बार डगमगाने लगा। रात को जब वह सिमरन करने बैठता तो मन बार बार पूछता, क्या सचमुच मालिक सब देख रहे हैं? यदि देख रहे हैं तो फिर यह सब क्यों होने दे रहे हैं? एक दिन उसकी मां ने उसे चुपचाप रोते हुए देख लिया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, याद रखना, जब मालिक किसी को बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं तब पहले उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अर्जुन ने कहा, मां, मैं थक गया हूं। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर ओर से दुख ही दुख क्यों मिल रहा है? मां ने उत्तर दिया, हर निर्णय का कारण तुरंत समझ में नहीं आता। बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है। लेकिन परिस्थितियां यहीं नहीं रुकी। एक रात तेज आंधी आई और उसके घर की कच्ची छत का बड़ा हिस्सा गिर गया। अगले दिन गांव वालों ने कहा कि अब अर्जुन का सब कुछ समाप्त हो गया।
कई लोगों ने उसे गांव छोड़कर शहर जाने की सलाह दी। कुछ ने कहा कि मेहनत छोड़ो और कोई आसान रास्ता अपनाओ। लेकिन अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं अभी भी यह विश्वास जीवित था कि शायद इस अंधेरे के बाद कोई सुबह अवश्य होगी। उसी समय गांव में समाचार मिला कि पास के नगर में सतगुरु का विशाल सत्संग होने वाला है। अर्जुन की मां ने कहा, बेटा, तू एक बार वहां अवश्य जा। अपने प्रश्न किसी इंसान से नहीं, सतगुरु से पूछ। अर्जुन पहले तो तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, यदि मालिक को मेरी सुननी होती तो अब तक सुन लेते। लेकिन मां ने प्रेम से कहा, कई बार उत्तर तभी मिलता है जब मन पूरी तरह खाली हो जाता है। अगली सुबह अर्जुन साधारण कपड़े पहनकर सत्संग स्थल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, जेब में केवल थोड़े से पैसे थे, लेकिन उसके मन में एक ही प्रश्न था, क्या सचमुच सद्गुरु का फैसला कभी गलत नहीं होता? जब वह सत्संग स्थल पहुंचा तो वहां हजारों लोग बैठे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। जैसे ही सद्गुरु मंच पर आए, पूरे पंडाल में मौन छा गया। अर्जुन सबसे पीछे बैठा था, लेकिन न जाने क्यों उसे ऐसा लगा जैसे सद्गुरु की दृष्टि सीधे उसी पर ठहर गई हो। उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ दर्द अचानक आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। सद्गुरु ने अपने प्रवचन की शुरुआत एक वाक्य से की, मनुष्य अपने वर्तमान को देखकर निर्णय देता है, लेकिन मालिक संपूर्ण भविष्य को देखकर निर्णय करते हैं। इसलिए उनका कोई भी फैसला कभी गलत नहीं होता। ये वाक्य सुनते ही अर्जुन के भीतर कुछ टूट भी गया और कुछ नया जन्म भी लेने लगा। उसे लगा जैसे यह बात उसी के लिए कही गई हो। लेकिन उसके मन के प्रश्न अभी भी समाप्त नहीं हुए थे। वह जानना चाहता था कि यदि यह सत्य है तो फिर उसके जीवन में इतने दुख क्यों आए। आखिर सद्गुरु किस प्रकार यह सिद्ध करेंगे कि हर कठिनाई के पीछे भी कृपा छिपी हो सकती है। उसी समय सद्गुरु ने सभा की ओर देखते हुए कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि उस घटना में एक ऐसे व्यक्ति का रहस्य छिपा है जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी हार को ही अपनी सबसे बड़ी जीत बना लिया था। यह सुनते ही अर्जुन पूरी एकाग्रता से बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि शायद उसके सभी प्रश्नों का उत्तर अब मिलने वाला है। सुबह की पहली किरणें अभी पूरी तरह धरती पर नहीं उतरी थीं, लेकिन सत्संग स्थल पर बैठे हजारों लोगों के चेहरों पर एक अलग ही उत्सुकता दिखाई दे रही थी। क्योंकि सद्गुरु ने जिस सच्ची घटना का संकेत दिया था, उसे सुनने के लिए हर व्यक्ति पूरी एकाग्रता के साथ बैठा था। वहीं सबसे पीछे बैठा अर्जुन भी अपनी आंखों के आंसू पोंछकर पूरी श्रद्धा से मंच की ओर देख रहा था। उसके मन में अब केवल एक ही इच्छा थी कि यदि आज उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो वह जीवन भर कभी मालिक की इच्छा पर संदेह नहीं करेगा। क्योंकि वह अपनी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने टूटते हुए विश्वास से सबसे अधिक परेशान था। और शायद इसी कारण सद्गुरु ने मुस्कुराते हुए सभा की ओर देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहना प्रारंभ किया कि आज मैं तुम्हें जिस व्यक्ति की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, उसका जीवन तुम्हारे जीवन से बहुत अलग नहीं था। अंतर केवल इतना था कि उसने अपने दुखों को अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत मान लिया था। सद्गुरु बोले कि कई वर्ष पहले एक नगर में हरिदास नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन था, प्रतिष्ठा थी, बड़ा व्यापार था और समाज में उसका बहुत सम्मान किया जाता था। लोग कहते थे कि हरिदास जितना भाग्यशाली व्यक्ति पूरे नगर में दूसरा नहीं है। लेकिन संसार का नियम है कि जो दिखाई देता है वह हमेशा पूरा सत्य नहीं होता। हरिदास के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब कुछ ही महीनों के भीतर उसका व्यापार घाटे में चला गया। साझेदार ने धोखा दे दिया। जिन लोगों पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया था, वही लोग उसके विरोधी बन गए और देखते ही देखते उसकी वर्षों की कमाई समाप्त हो गई। लोग जो पहले उसके घर पर बैठने के लिए समय मांगते थे, अब रास्ता बदलकर निकलने लगे। उसके अपने रिश्तेदार भी उससे दूरी बनाने लगे। तब हरिदास ने पहली बार समझा कि संसार का सम्मान अक्सर परिस्थितियों का साथी होता है, व्यक्ति का नहीं। सद्गुरु कुछ क्षण रुके और फिर बोले कि जब मनुष्य के पास सब कुछ होता है, तब उसे लगता है कि उसकी मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन जब सब कुछ छिन जाता है, तब उसे पता चलता है कि वास्तविक सहारा केवल मालिक का होता है। हरिदास भी उसी मोड़ पर खड़ा था। उसने कई रातें बिना सोए बिताईं। कभी वह अपनी पुरानी सफलताओं को याद करता,
कभी अपने वर्तमान को देखकर रो पड़ता। धीरे धीरे उसके मन में भी वही प्रश्न उठने लगा जो आज यहां बैठे अनेक लोगों के मन में उठता है कि यदि मालिक दयालु हैं तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक दिन अत्यंत निराश होकर वह एक संत महात्मा के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में सिर रखकर कहा, महाराज, मैंने किसी का हक नहीं मारा, कभी बेईमानी नहीं की, फिर भी मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या यह मेरे कर्मों की सजा है? संत ने उसकी ओर देखा, लेकिन तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे साथ चलना, फिर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगले दिन दोनों नगर से दूर एक पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, कहीं पत्थर थे, कहीं कांटे थे, कहीं चढ़ाई इतनी तीखी थी कि हरिदास कई बार गिरते गिरते बचा। चलते चलते उसके मन में बार बार यही विचार आता कि यदि उत्तर देना ही था तो आश्रम में भी दिया जा सकता था। इतनी कठिन यात्रा की क्या आवश्यकता थी? लेकिन वह मौन रहा। लगभग 2 घंटे बाद वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वहां से नीचे पूरा नगर दिखाई दे रहा था। उगते हुए सूर्य की पहली किरणें धीरे धीरे धरती को प्रकाश से भर रही थीं। संत ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ, यहां तक पहुंचने में सबसे अधिक कठिनाई किस बात की हुई? हरिदास ने कहा, महाराज, रास्ता बहुत कठिन था। यदि यह मार्ग सीधा और आसान होता तो मैं बहुत जल्दी यहां पहुंच जाता। संत ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। यदि पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता समतल होता तो कोई भी व्यक्ति बिना परिश्रम यहां पहुंच जाता। लेकिन प्रकृति ने ऊंचाई के मार्ग को कठिन बनाया है ताकि केवल वही व्यक्ति वहां तक पहुंचे जो धैर्य और साहस रखता हो। ठीक इसी प्रकार मालिक भी हर आत्मा को एक जैसा मार्ग नहीं देते। जिस आत्मा से उन्हें अधिक कार्य लेना होता है उसका मार्ग सामान्य से कठिन होता है। ये सुनकर हरिदास कुछ देर तक मौन खड़ा रहा। उसके मन में हलचल होने लगी। संत ने आगे कहा, तुम अपने जीवन की घटनाओं को केवल वर्तमान से देख रहे हो, जबकि मालिक उन्हें आने वाले वर्षों से देखते हैं। आज जो तुम्हें नुकसान दिखाई दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा भी बन सकता है। हरिदास ने पूछा, महाराज, क्या नुकसान भी कभी सुरक्षा बन सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, समय आने पर तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। संगत जी, सद्गुरु यह घटना सुनाकर सभा की ओर देखने लगे। पूरे पंडाल में सन्नाटा था। अर्जुन भी पूरी एकाग्रता से सुन रहा था। उसके मन में भी यही प्रश्न उठ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जो हरिदास अभी समझ नहीं पाया था। सतगुरु ने आगे कहा कि कुछ महीने बाद नगर में एक बहुत बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। जिन व्यापारियों ने लालच में आकर एक विशेष योजना में अपनी पूरी पूंजी लगा दी थी, वे सभी पूरी तरह बर्बाद हो गए। उनमें हरिदास के पुराने मित्र भी थे, लेकिन हरिदास उस योजना में पैसा लगा ही नहीं पाया था, क्योंकि उससे पहले ही उसका व्यापार घाटे में चला गया था और उसके पास निवेश करने के लिए धन बचा ही नहीं था। उस दिन उसे पहली बार संत के शब्द याद आए कि आज का नुकसान कल की सुरक्षा बन सकता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आया कि जिस घटना को वह अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य मान रहा था, वही उसे एक और भी बड़े विनाश से बचाने का माध्यम बन गई थी। यदि उसका व्यापार पहले की तरह चलता रहता, तो वह भी उसी लालच में अपनी सारी संपत्ति लगा देता और शायद जीवन भर फिर कभी खड़ा ना हो पाता। सद्गुरु ने सभा से कहा, देखा संगत जी, मनुष्य वर्तमान देखकर रोता है, लेकिन मालिक भविष्य देखकर निर्णय लेते हैं। इसलिए उनका फैसला कभी गलत नहीं होता। कई बार वे हमसे कुछ छीनते नहीं, बल्कि हमें उससे भी बड़े नुकसान से बचा रहे होते हैं, जिसका हमें अभी पता ही नहीं होता। अर्जुन की आंखों में अब आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। पहली बार उसे लगा कि शायद उसके जीवन में भी जो कुछ हुआ है, उसके पीछे कोई ऐसा कारण हो सकता है जिसे वह अभी समझ नहीं पा रहा। लेकिन उसके मन का एक प्रश्न अभी भी बाकी था। उसने सोचा कि यदि यह सब सत्य है, तो फिर दुख के समय मन इतना बेचैन क्यों हो जाता है? क्यों विश्वास डगमगा जाता है? और सबसे बड़ी बात, कैसे पहचाना जाए कि जो घटना हमारे साथ हो रही है वह वास्तव में मालिक की कृपा है या हमारे कर्मों का परिणाम? मानो सद्गुरु उसके मन की बात पढ़ रहे हों। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जिसमें एक साधारण किसान ने अपनी सबसे बड़ी विपत्ति को मालिक की सबसे बड़ी कृपा में बदल दिया था।
उस घटना के बाद तुम्हारे मन में कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा। अर्जुन ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ लीं। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर अब मिलने वाला है, संगत जी। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन की घटनाओं का निर्णय केवल कुछ दिनों या कुछ महीनों के आधार पर कर लेता है, जबकि मालिक वर्षों आगे तक देखने की क्षमता रखते हैं। जिस घटना पर हम आज आंसू बहाते हैं, वही घटना कुछ समय बाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा बनकर सामने आती है। लेकिन जब तक वह समय नहीं आता, तब तक मन बार बार शिकायत करता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यही कारण है कि धैर्य केवल एक गुण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह कृपा के द्वार पर पहुंचकर भी लौट जाता है। और जो धैर्य बनाए रखता है, वह देर से ही सही, लेकिन मालिक की योजना को अपनी आंखों से देख लेता है। सद्गुरु ने सभा की ओर प्रेम से देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें एक ऐसे किसान की सच्ची घटना सुनाता हूं, जिसने अपने जीवन में इतने बड़े संकट देखे कि पूरा गांव उसे अभागा कहने लगा था। लेकिन कुछ वर्षों बाद वही लोग उसके चरण छूने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि मालिक का निर्णय मनुष्य की समझ से कहीं बड़ा होता है। उस किसान का नाम गोपाल था। वह एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़े पिता के साथ रहता था। उसके पास केवल 5 बीघा जमीन थी, लेकिन वह उसी में संतुष्ट रहता था। सुबह उठते ही सबसे पहले मालिक का नाम लेता, फिर खेत में काम करने चला जाता। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, खेत की मिट्टी पर जितना भरोसा करते हो, उससे अधिक मालिक की इच्छा पर भरोसा करना, क्योंकि मिट्टी कभी कभी धोखा दे सकती है, लेकिन मालिक कभी धोखा नहीं देते। गोपाल ने यह बात अपने जीवन का नियम बना ली थी। एक वर्ष उसने बहुत मेहनत की, दिन रात खेत में लगा रहा। अच्छी वर्षा हुई, फसल लहलहाने लगी। पूरे गांव को विश्वास था कि इस बार गोपाल की किस्मत चमक जाएगी। लेकिन कटाई से ठीक 10 दिन पहले अचानक भयंकर ओलावृष्टि हुई। देखते ही देखते पूरी फसल बर्बाद हो गई। खेत, जो कुछ घंटे पहले तक सोने की तरह चमक रहे थे, अब मिट्टी और टूटे हुए पौधों से भर गए थे। गांव वाले खेत देखने आए। किसी ने अफसोस जताया, किसी ने कहा कि यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया, इतना नाम जपने से क्या फायदा हुआ, अंत में तो सब खत्म हो गया। गोपाल कुछ देर तक अपनी बर्बाद फसल को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने आकाश की ओर देखकर केवल इतना कहा, हे मालिक, मैं कारण नहीं समझ पा रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपका निर्णय मेरे निर्णय से बेहतर है। उसके पिता ने यह सुना तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, आज तू परीक्षा में सफल हो गया, लेकिन वास्तविक परीक्षा अभी शुरू हुई थी। फसल नष्ट होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। बच्चों की पढ़ाई का खर्च रुक गया। घर में अनाज भी कम बचा था। पत्नी कई बार चिंता में रो पड़ती, लेकिन गोपाल हर बार यही कहता, रोने से निर्णय नहीं बदलेंगे, लेकिन विश्वास टूट गया तो हम भीतर से हार जाएंगे। कुछ सप्ताह बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसने किसानों से कहा कि वह अगले वर्ष के लिए नई किस्म के बीज बेच रहा है, जिनसे 3 गुना फसल होगी। उसने इतनी मीठी बातें की कि लगभग पूरा गांव उसके जाल में फंस गया। लोगों ने अपने गहने तक बेचकर उससे बीज खरीद ली। गोपाल के पास पैसे नहीं थे। वह चाहता तो उधार लेकर भी बीज खरीद सकता था, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं बचा था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, देखो, जिसके पास पैसे नहीं, वह मालिक की इच्छा का नाम लेकर खुद को समझा रहा है। गोपाल केवल मुस्कुरा देता। कुछ महीनों बाद जब बुवाई का समय आया, तो पूरे गांव ने वही नए बीज बो दिए। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि वे बीज नकली थे। न तो अंकुर ठीक से निकले और न ही फसल तैयार हुई। व्यापारी गांव छोड़कर भाग चुका था। जिन किसानों ने कर्ज लेकर बीज खरीदे थे, वे पूरी तरह बर्बाद हो गए। गोपाल के खेत में पुराने बीज थे, जो उसने पिछले वर्ष बचा कर रखे थे। उसकी फसल कम सही, लेकिन सुरक्षित थी। उस दिन गांव वालों को पहली बार समझ आया कि जिस गरीबी पर वे हंस रहे थे, वही गोपाल की सबसे बड़ी रक्षा बन गई। सद्गुरु ने यह घटना सुनाकर सभा की ओर देखा और बोले, संगत जी, यदि पिछले वर्ष उसकी फसल नष्ट न हुई होती, तो उसके पास भी धन होता और वह भी लालच में आकर वही नकली बीज खरीद लेता। जिस नुकसान पर वह रो रहा था, वही नुकसान उसे आने वाले बड़े विनाश से बचा गया।
पूरा पंडाल शांत था। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। उसे अपनी बर्बाद हुई फसल याद आने लगी। उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन की घटनाओं के पीछे भी कोई ऐसी रक्षा छिपी हो जिसे मैं अभी देख नहीं पा रहा। तभी सद्गुरु ने कहा, याद रखना, मालिक जब किसी रास्ते को बंद करते हैं तो अक्सर इसलिए कि उस रास्ते के अंत में खतरा होता है। लेकिन मनुष्य केवल बंद दरवाजा देखता है, उसके पीछे छिपी रक्षा नहीं देख पाता। इतने में सभा में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति खड़े हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, यदि हर घटना के पीछे कृपा ही होती है तो फिर कुछ लोगों का पूरा जीवन ही संघर्षों में क्यों बीत जाता है? क्या उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती? यह प्रश्न सुनते ही अर्जुन भी ध्यान से बैठ गया, क्योंकि यही प्रश्न उसके मन में भी कई वर्षों से था। सतगुरु ने उस वृद्ध की ओर प्रेम से देखा और कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक ऐसी सच्ची घटना से दूंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मालिक देर अवश्य करते हैं, लेकिन अन्याय कभी नहीं करते। कई बार वर्षों की प्रतीक्षा केवल इसलिए होती है ताकि मिलने वाला फल हमारी कल्पना से भी अधिक बड़ा हो। यह सुनते ही पूरे सत्संग स्थल का वातावरण और अधिक गंभीर हो गया। अर्जुन के मन में अब शिकायत की जगह उत्सुकता ने ले ली थी। उसे महसूस होने लगा कि शायद उसकी अपनी कहानी भी अभी पूरी नहीं हुई है और मालिक ने उसके जीवन का अंतिम निर्णय अभी लिखा ही नहीं है। संगत जी, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर परिस्थिति को देखकर तुरंत निर्णय सुना देते हैं कि यह अच्छा है या बुरा, और दूसरे वे जो धैर्य रखते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि मालिक की लिखी हुई कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अक्सर मनुष्य एक अधूरा पृष्ठ देखकर पूरी पुस्तक का निर्णय कर देता है, जबकि सतगुरु आरंभ से अंत तक सब कुछ देख रहे होते हैं। यही कारण है कि जो घटना आज हमें अन्याय लगती है, वही कुछ वर्षों बाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा बनकर सामने आती है। लेकिन उस समय तक पहुंचने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी आत्मा मालिक की योजना को समझ ही नहीं सकती। सद्गुरु ने सभा की ओर प्रेम पूर्वक देखा और बोले, अभी एक वृद्ध भाई ने पूछा था कि कुछ लोगों का पूरा जीवन संघर्षों में क्यों बीत जाता है और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से क्यों मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची घटना से दूंगा जिसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि मालिक कभी देर नहीं करते, बल्कि सही समय का इंतजार करते हैं। सद्गुरु ने कहना प्रारंभ किया कि कई वर्ष पहले एक छोटे से कस्बे में दयाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता बचपन में ही संसार छोड़ गए थे और छोटी उम्र से ही उसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और मजदूरी करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करता, लेकिन इतनी कमाई भी नहीं होती थी कि घर का खर्च आसानी से चल सके। फिर भी उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। वह हर दिन यही कहता, जिस दिन मालिक चाहेगा उसी दिन मेरी स्थिति बदलेगी। वर्ष बीतते गए। दयाराम का विवाह हुआ, बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी। कई बार ऐसा होता कि घर में केवल एक समय का भोजन बनता। पत्नी अपने हिस्से की रोटी बच्चों को खिला देती और स्वयं पानी पीकर सो जाती। यह सब देखकर दयाराम का हृदय टूट जाता, लेकिन वह रात को सोने से पहले एक ही प्रार्थना करता, हे सतगुरु, यदि यह भी आपकी इच्छा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति दीजिए, क्योंकि मैं आपकी इच्छा से बड़ा नहीं हो सकता। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति बोला, दयाराम, तू इतना नाम जपता है, फिर भी तेरी हालत नहीं बदलती। अगर मेरी जगह होता तो कब का मालिक से शिकायत कर चुका होता। दयाराम मुस्कुराया और बोला, मैं मालिक से सौदा करने नहीं आया। यदि मैं केवल सुख मिलने तक ही उनका नाम लूं, तो वह भक्ति नहीं, व्यापार होगा। उसकी यह बात सुनकर पड़ोसी हंस पड़ा। उसे लगा कि गरीबी ने दयाराम को मजबूर कर दिया है। कुछ महीनों बाद कस्बे में एक बड़ी कंपनी आई। उन्होंने घोषणा की कि जो लोग मोटा पैसा जमा करेंगे, उन्हें कुछ ही महीनों में 2 गुना लाभ मिलेगा। पूरा कस्बा उत्साहित हो गया। लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, गहने गिरवी रख दिए और उस कंपनी में पैसा लगा दिया। दयाराम भी यह सब देख रहा था। उसके मन में भी एक क्षण के लिए विचार आया कि यदि मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी निवेश कर देता
और शायद मेरी गरीबी दूर हो जाती। लेकिन अगले ही क्षण उसने मन ही मन कहा, जो मेरे भाग्य में होगा वह मुझे सही समय पर मिलेगा। लगभग 8 महीने बाद वह कंपनी रातों रात बंद हो गई। मालिक करोड़ों रुपए लेकर भाग गए। पूरे कस्बे में हाहाकार मच गया। जिन लोगों के पास कभी धन की कमी नहीं थी, वे एक ही दिन में कंगाल हो गए। कई परिवार सड़क पर आ गए। उस दिन दयाराम देर तक मौन बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, मालिक, आज समझ में आया कि आपने मुझे गरीब नहीं रखा था, आपने मुझे बचा कर रखा था। सतगुरु ने सभा में बैठे लोगों से पूछा, यदि दयाराम के पास धन होता तो क्या वह भी उसी लालच में नहीं फंसता? पूरी संगत एक स्वर में बोली, हाँ महाराज। सतगुरु ने कहा, यही तो मनुष्य नहीं समझता। वह जिस वस्तु के लिए रोता है, कई बार वही वस्तु उसके विनाश का कारण बनने वाली होती है। मालिक उससे वह चीज इसलिए दूर रखते हैं क्योंकि वे भविष्य देख रहे होते हैं। यह सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे अपने जीवन की हर घटना एक एक करके याद आने लगी। उसे याद आया कि एक बार वह भी शहर जाकर एक साझेदारी वाला व्यापार करना चाहता था, लेकिन अचानक मां की बीमारी के कारण वह जा नहीं पाया। बाद में उसे पता चला कि वह व्यापार भी धोखाधड़ी निकला था और उसमें जुड़े कई लोग बर्बाद हो गए। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह भी मालिक का निर्णय था? क्या मैं भी उस समय बचा लिया गया था और मुझे पता भी नहीं चला? सद्गुरु मानो उसके मन की आवाज सुन रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में कुछ प्रश्नों का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कई उत्तर वर्षों बाद मिलते हैं। इसलिए जो व्यक्ति हर घटना का निर्णय उसी दिन कर देता है, वह अक्सर गलत निर्णय करता है। पूरे सत्संग स्थल में गहरा मौन छा गया। फिर सद्गुरु ने एक और गहरी बात कही, याद रखना, मालिक का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि वे तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दें। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वे तुम्हें उस इच्छा से भी बचा लें जो आगे चलकर तुम्हारे दुख का कारण बनने वाली थी। इन शब्दों ने अर्जुन के हृदय को पूरी तरह बदल दिया। अब वह पहली बार अपने दुखों को अलग दृष्टि से देखने लगा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक अंतिम संशय था। उसने सोचा, यदि मालिक का हर निर्णय सही है, तो फिर जब जीवन में लगातार कठिनाइयां आती रहें, तब विश्वास को कैसे जीवित रखा जाए? आखिर मनुष्य टूटने से स्वयं को कैसे बचाए? उसी समय सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची साखी सुनाऊंगा जिसमें एक भक्त ने सब कुछ खो दिया, लेकिन अपना विश्वास नहीं खोया। और अंत में उसी विश्वास ने उसके जीवन का ऐसा द्वार खोला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन ने श्रद्धा से अपने दोनों हाथ जोड़ ली। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसकी आत्मा को वह उत्तर मिलने वाला है जिसकी तलाश उसे वर्षों से थी। संगत जी, जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब मनुष्य को ऐसा लगता है कि अब उसके पास बचा ही क्या है। जब वर्षों की मेहनत एक पल में बिखर जाती है, जब अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं, जब हर दरवाजा बंद दिखाई देता है और जब हर प्रार्थना का उत्तर मौन में मिलता है, तब मन का विश्वास सबसे कठिन परीक्षा से गुजरता है। उसी समय यह तय होता है कि मनुष्य केवल परिस्थितियों पर विश्वास करता था या वास्तव में सद्गुरु की इच्छा पर। क्योंकि जो व्यक्ति सुख में मालिक का नाम लेता है, उसकी भक्ति की पहचान नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति दुख के अंधेरे में भी यही कह सके कि मुझे कारण नहीं पता, पर मुझे अपने सद्गुरु के निर्णय पर पूरा विश्वास है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। और शायद इसी सत्य को समझाने के लिए सद्गुरु ने सभा में बैठी संगत की ओर देखा और एक ऐसी सच्ची घटना सुनानी शुरू की जिसने वहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को भीतर तक छू लिया। सद्गुरु बोले कि कई वर्ष पहले एक नगर में किशनलाल नाम का एक सेवक रहता था। वह बहुत धनी नहीं था, लेकिन उसके पास संतोष था। सुबह अमृत बेला में उठकर सिमरन करना, समय मिलने पर सेवा करना और जो भी कमाई हो उसमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में लगाना, यही उसकी दिनचर्या थी। लोग उसे देखकर कहते थे कि इस व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा शांति क्यों रहती है। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि उसके जीवन में भी संघर्ष कम नहीं थे। उसके छोटे भाई की पढ़ाई, बूढ़ी माँ की दवाइयाँ, पत्नी की बीमारी और घर का पूरा खर्च अकेले उसी पर था। फिर भी उसने कभी मालिक से शिकायत नहीं की। समय बीतता गया और अचानक उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी
जिसने सब कुछ बदल दिया। जिस फैक्ट्री में वह पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा था, वह अचानक बंद हो गई। एक ही दिन में सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। किशन लाल भी उनमें से एक था। हाथ में केवल अंतिम वेतन था और आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। घर लौटते समय उसके मन में अनेक विचार उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि अब माँ की दवाइयां कैसे आएंगी, बच्चों की फीस कैसे भरेगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। पहली बार उसके मन में भी एक क्षण के लिए यह विचार आया कि क्या मेरी इतनी वर्षों की सेवा और सिमरन का यही फल है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी मां ने उसके चेहरे को देखकर समझ लिया कि कुछ गंभीर बात हुई है। उन्होंने बिना कुछ पूछे केवल इतना कहा, बेटा, आज जो भी हुआ है, पहले बैठकर 5 मिनट मालिक का नाम ले, निर्णय बाद में करना। किशन लाल चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठों पर सिमरन चल रहा था। कुछ देर बाद उसके भीतर का तूफान थोड़ा शांत हो गया। उसी समय उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मालिक की इच्छा पर संदेह नहीं करेगा। अगले कई सप्ताह तक उसने नई नौकरी की तलाश की। जहां भी जाता, कोई न कोई कारण बताकर मना कर दिया जाता। धीरे धीरे घर की बचत भी समाप्त होने लगी। एक दिन तो ऐसी स्थिति आ गई कि घर में केवल 2 दिन का राशन बचा था। पत्नी ने धीरे से कहा, यदि जरूरत पड़े तो मेरे गहने बेच देना। किशन लाल की आंखें भर आईं। उसने कहा, नहीं, पहले मालिक पर भरोसा करते हैं। इसी बीच उसके पुराने एक मित्र ने उसे फोन किया और कहा कि एक नई कंपनी खुली है जहां अच्छी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन नौकरी के लिए पहले बड़ी राशि जमा करनी होगी। मित्र ने कहा, यह जीवन का सबसे बड़ा मौका है। अगर आज पैसा नहीं लगाया तो बाद में पछताओगे। किशन लाल के मन में भी एक क्षण के लिए लालच आया। उसने सोचा कि यदि किसी से उधार लेकर यह राशि जमा कर दूं तो शायद सब ठीक हो जाएगा। उसी रात वह सत्संग में गया। वहां सद्गुरु के वचन चल रहे थे, जिस रास्ते पर मालिक रोक दें वहां जबरदस्ती मत चलो। हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं होता, कई बार वह सुरक्षा का द्वार होता है। ये शब्द सीधे उसके हृदय में उतर गए। अगले दिन उसने उस कंपनी में पैसा लगाने से मना कर दिया। उसके मित्र ने उसका खूब मजाक उड़ाया। उसने कहा, तू हमेशा भाग्य और मालिक की बात करता रहेगा, इसीलिए कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लगभग 6 महीने बाद समाचार आया कि वह कंपनी भी लोगों का पैसा लेकर फरार हो गई। जिन्होंने लाखों रुपए जमा किए थे, वे सब बर्बाद हो गए। किशन लाल का वही मित्र भी पूरी तरह कर्ज में डूब गया। उस दिन किशन लाल देर तक मौन बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे सतगुरु, उस दिन मुझे लगा था कि आपने मेरा रास्ता रोक दिया है, लेकिन आज समझ आया कि आपने मुझे गिरने से बचा लिया था। संगत जी, सतगुरु ने सभा की ओर देखते हुए कहा, मनुष्य केवल इतना देखता है कि उसकी इच्छा पूरी हुई या नहीं, लेकिन वह यह नहीं देखता कि यदि उसकी इच्छा पूरी हो जाती तो आगे क्या होता। मालिक उसी भविष्य को देखकर निर्णय लेते हैं जिसे मनुष्य देख ही नहीं सकता, इसलिए उनका फैसला कभी गलत नहीं होता। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों के सामने भी अपने जीवन की अनेक घटनाएं घूमने लगीं। उसे याद आया कि कई बार जिन बातों के लिए वह रोया था, कुछ वर्षों बाद वही बातें उसके लिए वरदान बन गई थीं। उसे महसूस हुआ कि शायद मालिक ने उसके जीवन में भी कई अदृश्य संकटों से उसकी रक्षा की थी, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया। तभी सतगुरु ने एक और गहरी बात कही, याद रखना, जब मालिक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करते, तब भी वे तुम्हारी प्रार्थना सुन रहे होते हैं। अंतर केवल इतना है कि तुम उत्तर अपनी इच्छा के अनुसार चाहते हो और वे उत्तर तुम्हारे कल्याण के अनुसार देते हैं। पूरा सत्संग स्थल एकदम शांत था। कई संगतों की आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर शिकायत की जगह समर्पण जन्म लेने लगा था। लेकिन सद्गुरु अभी इस सच्ची साखी का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताने वाले थे। एक ऐसा रहस्य जिसके बाद अर्जुन का जीवन हमेशा के लिए बदल जाना था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब अंतिम भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह कौन से 3 संकेत हैं जिनसे समझा जा सकता है कि कठिन से कठिन समय में भी सतगुरु स्वयं तुम्हारे साथ चल रहे हैं। जब यह रहस्य समझ में आ जाएगा, तब जीवन की कोई भी परीक्षा तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ पाएगी। संगत जी, जीवन में सबसे कठिन समय वह नहीं होता
जब मनुष्य सब कुछ खो देता है, बल्कि वह होता है जब उसे यह समझ नहीं आता कि जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। धन चला जाए तो फिर कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उपचार किया जा सकता है, अपने साथ छोड़ दें तो समय के साथ नए संबंध बन सकते हैं। लेकिन यदि मनुष्य का विश्वास टूट जाए तो वह भीतर से खाली हो जाता है। इसीलिए सद्गुरु हमेशा पहले मनुष्य के विश्वास को संभालते हैं और फिर उसकी परिस्थितियों को बदलते हैं। यही कारण है कि अनेक बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, जबकि वास्तविकता यह होती है कि मालिक हमारे भीतर वह शक्ति पैदा कर रहे होते हैं जो आने वाले जीवन के लिए आवश्यक होती है। जिस दिन यह बात समझ में आ जाती है, उसी दिन शिकायत समाप्त हो जाती है और समर्पण प्रारंभ हो जाता है। सत्संग स्थल पर बैठे सभी लोग पूर्ण मौन में थे। अर्जुन भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक अजीब सी शांति दिखाई दे रही थी। तभी उसने हाथ जोड़कर सद्गुरु से अंतिम प्रश्न पूछा, महाराज, यदि वास्तव में आपका हर निर्णय हमारे कल्याण के लिए होता है, तो कृपया इतना बता दीजिए कि कठिन समय में हम कैसे पहचानें कि आपकी कृपा हमारे साथ है। क्योंकि दुख के समय मन बहुत कमजोर हो जाता है और उसी समय सबसे अधिक संदेह पैदा होता है। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें 3 ऐसे संकेत बताऊंगा जिन्हें यदि तुम अपने जीवन में देख लो तो समझ लेना कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मालिक स्वयं तुम्हारे साथ चल रहे हैं। उन्होंने पहला संकेत बताते हुए कहा, यदि कठिन समय में भी तुम्हारा मन बार बार नाम की ओर लौट आता है, यदि हजार परेशानियों के बीच भी तुम्हारे भीतर सिमरण करने की इच्छा जीवित रहती है, तो यह साधारण बात नहीं है। यह मालिक की कृपा का पहला संकेत है। क्योंकि जब कृपा हट जाती है तब मनुष्य को भगवान की याद भी नहीं आती। लेकिन जब कृपा साथ होती है तब आंसू बहते हुए भी मन मालिक का नाम नहीं छोड़ता। फिर सद्गुरु ने दूसरा संकेत बताया, यदि दुख तुम्हें कठोर नहीं बल्कि विनम्र बना रहा है, यदि अब तुम दूसरों के दर्द को पहले से अधिक समझने लगे हो, यदि अब किसी गरीब, किसी बीमार, किसी दुखी व्यक्ति को देखकर तुम्हारे भीतर दया जागती है, तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा बदल रही है। मालिक परिस्थितियों से अधिक मनुष्य के हृदय को बदलते हैं। इसके बाद उन्होंने तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत बताया, यदि हर परीक्षा के बाद तुम्हारा विश्वास पहले से अधिक गहरा होता जा रहा है, यदि तुम शिकायत कम और धन्यवाद अधिक करने लगे हो, तो समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। क्योंकि कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां नहीं हैं, बल्कि यह है कि कठिनाइयां भी तुम्हें मालिक से दूर नहीं कर पा रही हैं। संगत जी, यह सुनते ही पूरे पंडाल में ऐसा मौन छा गया जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को याद कर रहा हो। कई लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन भी रो रहा था, लेकिन इस बार उसके आंसू निराशा के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने धीरे धीरे सद्गुरु के चरणों में सिर रख दिया और कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, आज मुझे समझ में आ गया कि मैं अपने दुखों से नहीं बल्कि अपनी अधूरी समझ से परेशान था। मैं हर घटना का निर्णय उसी दिन कर देता था, जबकि आपकी योजना वर्षों आगे तक फैली हुई थी। मैंने जिन रास्तों के बंद होने पर रोया, शायद उन्हीं रास्तों पर मेरा सबसे बड़ा नुकसान छिपा था। जिन इच्छाओं के पूरे न होने पर मैंने शिकायत की, शायद वही इच्छाएं मेरे पतन का कारण बन जाती। आज से मैं आपकी इच्छा पर प्रश्न नहीं करूंगा। सद्गुरु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, याद रखना, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी आंसू नहीं आएंगे। विश्वास का अर्थ यह है कि आंसू आने पर भी तुम मालिक का हाथ नहीं छोड़ोगे। इतने में सभा में बैठे एक वृद्ध सेवक खड़े हुए। उन्होंने कहा, महाराज, आज मैं 50 वर्षों की सेवा के बाद एक बात समझ पाया हूं। जीवन में जितनी बार मुझे लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, बाद में उन्हीं घटनाओं ने मेरे जीवन को नई दिशा दी। काश यह बात मुझे पहले समझ में आ गई होती तो मैं कभी शिकायत न करता। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, जो समझ आज आई है वही सबसे बड़ी कमाई है। क्योंकि जिसने मालिक के निर्णय पर भरोसा करना सीख लिया, उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। सत्संग समाप्त होने के बाद अर्जुन अपनी मां के पास लौटा। मां ने उसके चेहरे की शांति देखकर ही समझ लिया कि उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। अर्जुन ने मां के चरण छूते हुए कहा,
माँ, अब मुझे समझ में आ गया कि सद्गुरु का फैसला कभी गलत नहीं होता। हम केवल आज को देखते हैं, लेकिन वे हमारे आने वाले कल को देखते हैं। समय बीतता गया। अर्जुन का कर्ज धीरे धीरे उतर गया। कुछ वर्षों बाद उसके खेत पहले से अधिक अच्छे हो गए। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब सलाह लेने उसके पास आने लगे। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी आर्थिक स्थिति में नहीं, बल्कि उसके मन में आया था। अब वह हर सुबह उठकर केवल एक ही प्रार्थना करता था। हे सद्गुरु, मुझे मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा में चलने की शक्ति दीजिए। यदि सुख मिले तो अहंकार से बचाइए, यदि दुख मिले तो विश्वास से जोड़िए, और चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, मेरे मन से आपका नाम कभी दूर न होने दीजिए। संगत जी, यही इस सच्ची साखी का सबसे बड़ा संदेश है। सद्गुरु का हर निर्णय प्रेम से भरा होता है, भले ही उस समय वह हमें समझ ना आए। कई बार जो घटना हमें हार दिखाई देती है, वही भविष्य की सबसे बड़ी जीत का आधार बनती है। इसलिए जीवन में जब भी कोई कठिन समय आए, एक पल के लिए रुकिए और अपने मन से कहिए, मैं आज सब कुछ नहीं समझता, लेकिन मुझे अपने सद्गुरु पर विश्वास है। उनका फैसला कभी गलत नहीं होता। यही विश्वास मनुष्य को निराशा से निकालकर समर्पण तक पहुंचाता है। यही समर्पण उसे भीतर से मजबूत बनाता है, और यही शक्ति अंततः उसे उस शांति तक ले जाती है जिसकी खोज में वह पूरी जिंदगी भटकता रहता है। राधा स्वामी जी।